आप सभी को मेरा दैविक शक्ति साधना केंद्र में हार्दिक शुभकामना है और स्वागत है। और आप सभी के लिए मेरे दैविक शक्ति साधना केंद्र से जुड़ने के लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से एक नई साधना और नई जानकारी लेके आया हूँ। जो मैं आज साधना देने वाला हूँ ये भी बहुत बेहतरीन साधना है और बहुत गुप्त साधना है, और ऐसी साधना हर एक इंसान के पास होनी चाहिए। जी, जो मैं आज साधना देने वाला हूँ हर एक इंसान के पास में ऐसी शक्तियाँ और ऐसी साधना होनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को इस शक्तियों की ज़रूरत पड़ता है। हर एक इंसान को इस शक्तियों की ज़रूरत पड़ता है जो भी तंत्र लाइन में है, क्योंकि जो भी भाई तंत्र लाइन में है उनके पास हर एक तरह के केस आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। तो आज मैं बहुत प्रचंड साधना देने वाला हूं और बहुत प्रचंड मंत्र देने वाला हूं। आप सभी जानते हैं सांप आप सभी को पता होगा। तो जो मैं आज विधि और विधान देने वाला हूं, इस विधि विधान से आप किसी को बचा भी सकते हैं, आप किसी को मार भी सकते हैं। मतलब दोनों कार्य इसमें होगा, मंत्र एक ही रहेगा, इससे बचाया भी जा सकता है और इससे मारा भी जा सकता है। मैं दोनों बताऊंगा आपको, बचाने के लिए भी मारने के लिए। मंत्र एक ही रहेगा, सीधी भी एक ही रहेगा, बस इसके माध्यम से मारना कैसा है, बचाना कैसा है किसी इंसान को, आप सभी को मैं बताता हूं वीडियो में। और ये चाहें तो आप मेरे पास भी आके इस साधना को कर सकते हैं, अन्यथा अपने घर पे भी आके ये साधना कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि जो भी भाई बंधु जो कि मेरे दैविक शक्ति साधना केंद्र से जुड़े हुए हैं, को यही कहना चाहता हूं कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाएं, कि जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिले। और जो भी भाई बंधु तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं, जो भी भाई बंधु तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं, मैं उन्हें तंत्र मंत्र सिखा पाऊँ। जो मुझे मेरे गुरु ने दिया है वो चीज़ मैं आप सभी को दूँ और सिखाऊँ। और जो भी मेरे पास साधना है, एक से एक साधना है, बेहतरीन साधना है और जानकारी है, मैं आप सभी को साधना और जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, मंत्र तो एक ही है, लेकिन इस मंत्र से मारा भी जा सकता है और बचाया भी जा सकता है, ठीक है। दोनों कार्य इस मंत्र से किया जा सकता है। लेकिन भाई आप सभी से मेरे गुजारिश है कि जो भी भाई बंधु इस मंत्र को सिद्ध करे या शक्तियाँ को हासिल करे तो इसका गलत इस्तेमाल ना करे। शक्तियाँ किस लिए बनी है? अच्छे के लिए ही बनी है, बुरे के लिए ही बने हैं। तो बुरा उसी पर करे जो कि आप पे बुरा कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है। किसी निर्दोष को परेशान ना करे, उसे तकलीफ ना दे, उससे ना सटाए। नहीं तो अगर आप किसी निर्दोष को सटाते हैं तो आपको भी कोई ना कोई सटाएगा, तरपाएगा, आपको भी कोई ना कोई परेशान करेगा। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि आप कभी भी इस मंत्र का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी निर्दोष पे ट्राई ना करें, किसी निर्दोष को इससे मारण विद्या ना करें। आप उस पर चलाएं जो कि आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। जब आपके पास में कोई विकल्प नहीं बचा तब जाके आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मंत्र से भाई इसका वार खाली नहीं आता है, ये 100% गारंटी के साथ है, इसका वार खाली नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मैं मंत्र है जो पहले मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद जो भी विधि है विधान है वो सब मैं आप सभी को बताता हूँ और दे रहा हूँ। जो भी भाई बंधु करना चाहते हैं वो स्वयं कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं, मेरे पास भी आके कर सकते हैं। अब मेरे पास भी आके करेंगे तो किस तरह आपको कराएंगे और किस तरह ट्राई कराएंगे वो सब मैं आपको भी बताता हूँ। मंत्र सबसे पहले जो भी भाई मेरे पास आएँ तो मंत्र कंठस्थ करके आएँ, ठीक है। तो मंत्र आप ध्यान से सुने, ठीक है। मंत्र है, पूर्व देश के है पूर्विया, हाथे सर्प खिलाई, सरीके पाँव सरीके पैजनिया, लागल काई, जाग जाग रे डंक जनाका, नैना जोगिन पहुँचल आई, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती के। यानी इस मंत्र को जब आप किसी को अगर झाड़ते हैं, अगर किसी को सांप ने डस लिया या आप ही खुद किसी को कर दिए, फिर वो व्यक्ति आपके पास आया था, ठीक कर सकते हैं इसके विधि से, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को सांप ने डस लिया है, अगर वो आपके पास आता है तो इस मंत्र को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, जो बिख के जागृत किया जाता है, ठीक है, उसके बाद में उतारा जाता है। तो इसमें लगा है मंत्र में कि जाग जाग रे डंक जनाका, नैना जोगिन पहुँचल आई, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती के, ठीक है। तो पहले जो बीक है वो जागेगा और उसके बाद में ही उसको उतारा जाएगा, ठीक है।
और दूसरी नंबर ये बात है कि अगर आपने ये चीज़ की है, मतलब आप स्वयं किसी को पास भेजे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा, जैसे काम होगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्योंकि अगर गांव गृहस्थी में करते चाहे कहीं भी करते तो आपको खबर मिल जाएगी। उसके बाद में जो भी सर्फ का आप भेजे रहेंगे उस सर्फ रिटर्न आपके पास आएगा भोग के लिए, ठीक है। तो उसको भोग दे देना है। और इस तो क्या होता है, जब डस लेगा ना तो जो भी आदमी रहता है क्या हॉस्पिटल लेके जाएगा या तांत्रिक या ओझा के पास में लेके जाने लगता है। तो उस समय अगर आपको उससे बचाना चाहते हैं तो बचा भी सकते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो अगर आप बैठ जाएं, कुछ सामग्री है अगर मैं बता दूं, अगर उसे लेके आप बैठ जाते हैं अपने घर में और इस मंत्र को आप पढ़ने लगते हैं अपने घर में बैठ के, ठीक है, तो जो उसका बीक है ना, जो डाउन नहीं होगा, ठीक है, ऊपर सर तक चढ़ जाएगा। तो इसलिए है जागरे डंक जरक। तो ये बहुत हार्ड मंत्र है भाई, तो इसे बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि इसमें बीक को फैलाया भी जा सकता है, बीक को उतारा भी जा सकता है, किसी को ठीक भी किया जा सकता है, किसी को मारण विद्या भी किया जा सकता है इसके माध्यम से। और इसके पहले भी एक और मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ हूँ जो कि सांप के माध्यम से है, जो कि उसके माध्यम से सिर्फ भेजा ही जा सकता है, कटवाया ही जा सकता है। अगर मानिए अगर आप मेरे पास आ रहे हैं भाई, मेरे पास जो क्या है कि वीडियो बनाने के लिए जगह नहीं है, रोड पे आदमी जाते आते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इसके वजह से पूरी तरह से, ठीक है। इसके वजह से मैं बहुत से जो बातें होती है वो बता नहीं पाता हूँ, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो सबसे पहले मंत्र को सिद्धि कराएंगे। सिद्धि कराने के बाद में आपको आँख के सामने और मैं खुद वहाँ पे रखिए और आपके सामने उसे सांप बनवाएंगे आप ही के हाथ से। जब बन जाएगी और उसके बाद में उसे फिर रस्सी में तबलीत करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ट्राई कराने के लिए अगर आप अपने घर पे भी साधना चाहें तो कर सकते हैं, इसको सिद्धियाँ हासिल कर सकते हैं। मेरे पास भी आते हैं इस सिद्धियों को हासिल करने के लिए, तो सिद्धि करा कर ट्राई कराया जाएगा। ट्राई कराने के मतलब यही है जो कि हमने आपको बता दिया है कि ट्राई किस तरह आपको करना है। अगर आप खुद से रस्सी बनाते हैं, सांप बनाते हैं, अगर सांप बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेरी मंत्र है वो सिद्धि हो गया है, सांप बन गया है, ठीक है। उसके बाद जो भी मेरा चार्ज है वो चार्ज देना है। अगर मानिए अगर आपने सांप बनाया, मंत्र भी सिद्धि के लेकिन नहीं बना रस्सी, तो आपको क्या करना है, 1 रुपया भी आपकी चार्ज नहीं लगेगी। जो भी खर्चा लगा होगा जाने आने के लिए वो मेरे तरफ से दिया जाएगा और जो भी सामग्री लगेगा वो मेरी तरफ से बेस्ट जाएगा, ठीक है। आपकी खर्चा उसी टाइम लगेगा जबकि आपकी साधना सफल हो गया है, तभी आपकी खर्चा लगेगा और देना पड़ेगा। अगर आपको साधना सफल नहीं हुआ है तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, ठीक है। और इसके माध्यम से जो बीक है उसे फैलाया भी जा सकता है, उसे उतारा भी जा सकता है और इसके माध्यम से सांप भी बनाया जा सकता है और इसके माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से उस सांप को अपने शत्रु के पास भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो मंत्र तो एक ही है, बहुत सारा कारगर है और बहुत पावरफुल मंत्र है। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो मैंने आज मंत्र बताए हैं, जो मैंने विधि बताए हैं, इस मंत्र का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। कभी निर्दोष को ना सटाएं, नहीं तो निर्दोष को सटाएंगे तो जो गलत करेगा उसे तो गलत ही फल मिलेगा, लेकिन साथ साथ मुझे भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से मेरा गुजारिश है। इसीलिए काफ़ी जो आदमी है जो कॉल करते हैं कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ शत्रु मारण साधना के लिए, बताओ, तो मैं नहीं बताता हूँ भाई, क्योंकि मैं देखता हूँ पहले, उसके बाद में उसको बताऊँगा कि आप बतानी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके पास दूसरा कोई विकल्प है कि नहीं है, ठीक है। तो इस मंत्र का आप कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। मंत्र तो एक ही है, बहुत कारगर साबित है और आप सभी तो कभी देखे नहीं होंगे, सिर्फ यूट्यूब पे सुने होंगे या गांव गृहस्थी में सुने होंगे कि हाँ मंत्र के माध्यम से सांप भेजा जा सकता है, लेकिन मेरे पास सांप को आप खुद बना भी सकते हैं। भेजने की तो बात हटाइए, आप खुद से बनाएंगे मेरे सामने, मंत्र सिद्धि करेंगे रात को और उसके बाद में सुबह उसको बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ सामग्री होती है जो कि एक अच्छी दिन से उस सामग्री की पहले व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि मेरे पास व्यवस्था करके रखा गया है, आपको ट्राई करा सकते हैं। उसके बाद हम बता देंगे तो उस चीज़ को आपको व्यवस्था करके रखनी है, तभी जाके ये बनेगी, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं बनेगा। अगर रोज़ बन जाता, रोज़ आदमी भेज देता तो पूरा गांव ही सुन हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए एक खास दिन आता है जो कि मैं बता दूंगा। पहले तो आप मेरे पास आएंगे तो इसको सिद्धि कराऊंगा, उसके बाद में मेरे पास सामान होगा, उससे आप ही खुद बना दीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं बता दूंगा कि आप जाएँ घर पर तो इस चीज़ का व्यवस्था करें, उसके बाद में इस मंत्र को इतना बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ तैयार होगा, तब आपको इसको भेज सकते हैं। और भेजने के बाद में अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो वो आपके पास आएँ तो
इस प्रकार कीजिएगा तो बिख उतर जाएगा, ठीक है। और बिसहर का मतलब यही होता है कि कहीं भी अगर आप सुने आपके पास बिसहर है, आप बिसहर है, बिसहर का मंत्र जानते हैं उतारने के लिए या छुड़ाने के लिए, ठीक है। तो कहीं भी पता चले आपको कि हाँ फलाना आदमी को सांप ने डस लिया है, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे, तभी जाके मंत्र में शक्तियाँ आती है, वो शक्तियाँ बनी रहती है। बिसहर का मतलब यही होता है। अगर वो व्यक्ति नहीं भी बुला रहा है तो फिर भी आपको जाना है और उससे बचाना है। बचे या ना बचे वो अलग बात है, लेकिन आपके पास जो क्षमता है वो लगाना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप समझे, इतना तो मेरे गुरु ने बताए हैं और मैंने भी देखा हूँ कि मेरे पास भी बिसहर है, तो वहाँ पे भी लोग जाते थे पहले, तो वहाँ पे जितने भी बिसहरिया है, जितने भी बिसहर का मंत्र जानते हो, सब आके गोट हो जाते थे और सब एक एक करके अपनी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो बाद में मैंने भी इस चीज़ को लिया है, तो मैंने बिसहर के माध्यम से नहीं लिया, मैंने दूसरे उस्ताद के माध्यम से लिया। जैसे कि मैं हूँ उस तरह को बिसहर होता है जो अलग होता है, ठीक है। तो अगर आप सभी को इसका विधि व्यवहार जानना है, मंत्र तो बता दिया, मंत्र तो सेम है, तो आप सभी मेरे कॉल के माध्यम से कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसमें जो भी सामग्री लगेगा वो सामग्री की जानकारी दूंगा, किस दिन सिद्धि करना है इसका भी जानकारी दे दूंगा, और कौन सा चीज़ आपको लाना है जिससे कि सर्प बन के तैयारी होगा, ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और एक चीज़ बहुत सारे जो पब्लिक है जो कॉल करते हैं शत्रु से परेशान है, तो उनके लिए मैं कल एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। बहुत प्रचंड जानकारी दूंगा और एक तंत्र बताऊंगा मैं, उस तंत्र के माध्यम से किसी को भी मारण विद्या कर सकते हैं। बहुत प्रचंड है, इतनी प्रचंड विद्या है वो। तो आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहें और इससे भी गुप्त से गुप्त